डीएलआरओ और डीसी का बहुत सा गलत दिखाई दे रहा है कि आज तक का जो हम लोग ऑब्जर्व में जिसको कंपनसेशन जिसको जितना मिलना चाहिए उसको फेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना है। रीवेरिफिकेशन रोड कहाँ से जा रहा है, जो लैंड अफेक्टेड है उसको सही सलामत मिलना चाहिए। यहाँ में कितना रुपया का मतलब घोटाला हो रहा है सब मतलब अभी अरुणाचल में तो वही सबसे हम लोग का जो लाडा टू सारलीगा को सब उसको फोकस में है। कंसर्न एमएलए अभी तक एक वोट नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है वो? जो भी यहाँ में टूट टाट इन्वॉल्वमेंट होगा या किसी को गलत हो रहा होगा या कोई घोटाला हो रहा होगा, अन्य कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। माई सेल्फ रमेश ठाकुर, अन्य इस्कामी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। और ये मेरा राइट साइड में जनरल सेक्रेटरी अन्य इस्कामी डिस्ट्रिक्ट यूनिट हाई बगंग। और ये मेरा लेफ्ट साइड में है मेरा आईपीएल अन्य इस्कामी डिस्ट्रिक्ट बोबी रंगमो बका। लद्दाख टू सरली फ्रंटेड हाईवे का उसमें है। क्योंकि आप लोग बहुत सा अभी जितना बहुत सा चर्चा हो रहा है और लाइमलाइट में है जो हम लोग लद्दाख टू सरली का कंपनसेशन लैंड एक्वाजिशन का रिगार्डिंग में ये काम जो अभी जो कंपनसेट जो काम जो चल रहा है वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि आपका डीसी और डीएलआरओ का वजह से हम लोग का काम बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। काम जो कंटिन्यू चलना चाहिए, हम लोग का काम जो कंटिन्यू होना चाहिए। क्योंकि काम हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। अन्य जो उसके लिए स्टैंड है, हम लोग डेवलपमेंट चाहिए। काम जैसे होना था काम जो पता चलना चाहिए जितना हो सकेगा। क्योंकि यहाँ में ऐसे है कि डीएलआरओ और डीसी का बहुत सा गलत दिखाई दे रहा है कि आज तक का जो हम लोग ऑब्जर्व में तो काम जो नहीं रुकना चाहिए, काम कंटिन्यू होना चाहिए। उसका बाद सेकेंड पॉइंट हो गया ट्रांसपेरेंसी एंड कंपनसेशन डिसबर्समेंट टू इंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंपनसेशंस टू द एंटाइटल्ड पर्सन्स ग्रुप एटीसी। कि जिसको कंपनसेशन सही जिसको मिलना चाहिए, जिसको जितना मिलना चाहिए उसको फेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना है। कि उसको जिसका राइट है, जिसका हकदार है उसको मिलना चाहिए। और हम लोग का और एक सेकेंड पॉइंट है, हम लोग जो रीवेरिफिकेशन होना है। कि रीवेरिफिकेशन होना है कि एग्जैक्ट जो वहाँ का लोकल एरिया या जो भी कहीं से भी मतलब लेन जा रहा है, ये हाईवे जा रहा है, रीवेरिफिकेशन करके इन पर्सन्स आदमी को अच्छा से देना चाहिए। रीवेरिफिकेशन एकदम ज़रूरी है। ये हम लोग का वो में है। रीवेरिफिकेशन रोड कहाँ से जा रहा है, जो लैंड अफेक्टेड है उसको सही सलामत मिलना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और हम लोग का थर्ड पॉइंट में कि ये है कि हम लोग का अभी तक या में सब देख रहे हैं कि अभी सब पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट वहाँ में कितना रुपया हुआ है, यहाँ में कितना रुपया का मतलब घोटाला हो रहा है सब मतलब अभी अरुणाचल में तो वही सबसे हम लोग का जो ट्रांस हाईवे हो गया उसको लाडा टू सारलीगा को सब उसको फोकस में है। लेकिन अभी वहाँ का जो कंसर्न एमएलए जो अभी तक रिएक्ट नहीं किया। कंसर्न एमएलए हो गया हम लोग का चैंग ताजो का हो गया। कंसर्न एमएलए अभी तक एक वोट नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है वो? और बमिंग का एमएलए विधायक वो भी अभी तक रिएक्ट नहीं हुआ है। तो उसको क्यों नहीं बोल रहा है अभी तक? क्या उसमें कुछ गलत हुआ है क्या? तो आना है, अपना कंसर्न एरिया में डेवलपमेंट ला रहा है तो वो भी फ्रंट में आके बात करना है। क्यों किसी को डिप्राइव होने देगा? और अन्य इस कमिंग जो ये वन करता है, जो भी यहाँ में टूट टाट इन्वॉल्वमेंट होगा या किसी को गलत हो रहा होगा
या कोई घोटाला हो रहा होगा, आन्या कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, कभी टॉलरेट में नहीं लाएगा। और हम लोग को, क्योंकि ये हम लोग का अपना एरिया समझ का बात है, एरिया का बात है कि हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। रोड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना हम लोग गांव से होके जा रहा है कि रोड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग 3-4 वही वहाँ में रिप्रेजेंटेशन दे के आए हैं, और हम लोग जो 14 डेज़ का 2 वीक्स का अल्टीमेटम, या हम लोग जो ये आन्या इस कमिंग जो डिस्ट्रिक्ट जो ये वो कर रहा है कि आप लोग 14 डेज़ अंदर में डीसी शेपा जो उसको जितना रीवेरिफिकेशन करना है, और अभी जो डिस्बर्समेंट है जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, अभी जितना किसी को अभी तक रुपया जो कंपनी से नहीं दिया है उसको होल्ड करके रखना है। ये जब तक रीवेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, जो अभी कंपनसेशन किसी को देना कोई बचा है, किसी को डिस्बर्स हो गया और उसको अभी स्टॉप करना है। हम लोग का कहना ये है कि काम तो वहाँ का कंटिन्यू चलते रहना है। काम जो जैसे कि अभी वहाँ का जो टेक्निकली जो काम है, जैसे कि हो गया, या जो भी वहाँ का जो ऑफिशियली जो वो होता है ना, वो जो चलते रहना है कि मतलब उसका वजह से हम लोग का काम जो डेवलपमेंट जो रुकना नहीं है, कि मतलब ये अभी रीवेरिफिकेशन ये सब का वो से रुकना नहीं है। कि जैसे कि जो टेंडर प्रोसेस या जो भी वो रोड के लिए हम रोड का बात कर रहे हैं, रोड जो डेवलपमेंट चल रहा है वो कंटिन्यू चलना है, ऐसे है। और आपका हम जो ये उसका जो कंपनसेशन का बात बोल रहे हैं कि उसको अभी डीसी और डीएलआर जो इसको क्लियर कट ये दिखाना है कि मतलब हाँ इन पर्सन किसको देना है, रीवेरिफिकेशन अच्छा से करने के बाद तब जाके कंपनसेट को देना है, ये बात कर रहा है। अभी हम लोग आरटीआई दे के रखा है, तो वहाँ का जितना भी वो है कि तब हम लोग जो अफेक्टेड को मालूम हो जाएगा। लेकिन वहाँ का आज तक मतलब वो कर रहा है कि वहाँ लोग हम लोग खुद जब वहाँ में जाने से भी हम लोग खुद मालूम होता है कि मतलब बहुत सा आदमी ऐसे वर्बली भी बताता है कि मतलब वो लोग का बहुत सा किसी को या एक सेम लेन है, किसी को मतलब 1,80,000 बना देता है और जस्ट बगल वाला कोई 1 करोड़ बना देता है, ऐसे टाइप का। लेकिन हम लोग से उसे कुछ मैटर नहीं है कि मतलब किसी को भी फ़ायदा होना है, हर किसी को मिला है या उससे हम लोग मैटर नहीं। बस हम लोग का ये कहना है कि इक्वली डिस्बर्समेंट होना है, कि मतलब फ्री एंड फेयर होना है। इसलिए हम लोग जो बोल रहे हैं कि रीवेरिफिकेशन करो, जिसको लाभ दे उतारने दो, किसी को ज़्यादा किसी को कम। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब फ्री एंड फेयर सबको लाभ मिलना चाहिए, जैसे राइट है उसको मिलना चाहिए। आन्या का पास ये कहना है। तो उसको तो टेक्निकली हम लोग जो ये नहीं बोला है कि इतना हम लोग मालूम नहीं है कि ये कितना अमाउंट का वो है। अब रोड का बोल रहे हैं ना, नहीं क्या कौन सा अमाउंट को बोल रहे हैं, कंपनसेशन जो ना। तो हम लोग तो सुनने में कोई मतलब एग्जैक्ट 400 करोड़ का है बोलता है, फिर कोई लोग बोलता है 350, और कोई लोग हो गया 250 बोलता है। तो इसलिए उसको हम लोग जो अभी आरटीआई दिया है, तो डीसी जो हम लोग ये उम्मीद करेगा कि ये जितना हो सके हम लोग को फर्निश करेगा, तब एग्जैक्ट कितना अमाउंट का है तब हम लोग मालूम हो जाएगा। देखिए हम अंशु हो आन्या हो, हम अपना समाज के लिए काम करता है कि हम लोग जो हम आन्या का एक प्रेसिडेंट है इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का, उसका हम लोग काम करने का ढंग अलग अलग होता है। कोई लोग बहुत गुड ओरेटर होता है, अच्छा से बोल के जाता है, और खास करके हम लोग मैन ऑफ एक्शन है। हम लोग ग्राउंड में उतरेगा और रिजल्ट लाएगा। आज चलो जो भी ब्रीफिंग किया है हम लोग कोई भी इंग्लिश हम लोग रिजल्ट लेके दिखाएगा कि वो अंशु प्रेसिडेंट का स्टैंड भी ये था कि मतलब किसी को बाइस सिस्टम नहीं होना है। और आन्या प्रेसिडेंट इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट रमेश ठाकुर का भी ये कहना है, किसी को प्रेजराइज नहीं होना है, किसी को बाइस नहीं होना है, फ्री एंड फेयर मतलब जिसको राइट है, जिसका हकदार है उसको मिलने देना है। ये आन्या प्रेसिडेंट का भी इसमें यही है।